केशव जी का घर यही है? हाँ जी, यही घर है। आप ही हैं जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं? जी, मैं ही ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। वो डीएम मैडम ने आपको अपने आवास पे बुलाया। क्या? पर क्यों? देखिए, ये तो मुझे नहीं पता क्यों। उन्होंने मुझे ये कहा था कि मैं ये खबर आप तक पहुंचा दूं। प्लीज सुबह 9 बजे टाइम से आ जाओ। मैं चलती हूँ। सुनिए, कहीं आपने ऑटो चलाते वक्त किसी नियम का उल्लंघन तो नहीं कर दिया ना? भला डीएम मैडम हमें अपने आवास पे क्यों बुलाएंगे? देखिए, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे नहीं नव्या, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। तुम तो जानती हो ना कि मैं ऑटो रिक्शा कितने कितने आराम से चलाता हूँ, सारे नियमों का पालन करता हूँ। पर मुझे भी समझ नहीं आया कि उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा वहाँ पे। अब तो जाके ही देखना होगा। सही कह रही हो तुम। खैर कोई बात नहीं, तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। जी, देखिए ना, कितना बड़ा घर है, बिल्कुल महल लग रहा है। सही कह रही हो नव्या तुम। पर मैं कल से यही सोच रहा हूँ कि आखिर डीएम साहिबा ने हमें यहाँ पे बुलाया क्यों है? हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। हमने ऐसा क्या कर दिया कि उन्होंने हमें अपनी आवाज़ पे बुलाया है? और देखिए ना, इतना बड़ा घर है डीएम साहिबा का, सब कुछ तो है उनके पास। सही कह रही हो तुम। समझ नहीं आ रहा कि ये हमारा सौभाग्य है या फिर दुर्भाग्य है। हम कहाँ झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले छोटे लोग, और कहाँ डीएम साहिबा इतनी बड़ी ऑफिसर हैं। आप लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? यीशु, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इसका मतलब तुम डीएम साहिबा को जानती हो? ये तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को एक बात बताऊं, यहाँ की डीएम मैं ही हूँ। क्या? सच में? नव्या? ये तो बहुत खुशी की बात है, तुम डीएम बन गई। ये सिर्फ ना आप लोगों की वजह से हुआ। अगर उस टाइम आप लोग मेरा साथ नहीं देते ना, तो शायद आज मेरे पास कुछ भी नहीं होता। आपको वो दिन याद है भैया? भैया, मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत है। पैसे? हाँ बता छोटी, कितने पैसे चाहिए? 60,000 रुपये। 60,000 रुपए? पर इतने सारे पैसे क्यों चाहिए तुझे? भैया, मुझे ना शहर जाके ना यूपीएससी की तैयारी करनी है, उसके लिए कोचिंग लेना है, बस इसीलिए चाहिए। अच्छा, शहर जाके पढ़ना चाह रही है। कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। पैसों का मैं करता हूँ कुछ। हाँ, मैं करता हूँ पैसे। जी भैया, ठीक है। हाँ, मन लगा के पढ़ना, किसी भी चीज़ की चिंता मत करना। उस टाइम पे ना मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी मेरे अपनों की। उस टाइम कोई भी सामने नहीं आया, किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, सबने मुझसे मुंह फेर लिया। भैया, अगर मेरा सगा भाई भी होता ना, तो भी शायद वो मेरे लिए इतना नहीं कर पाता जितना आपने मेरे लिए किया। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हारे भैया ने जो कुछ भी किया वो उनका फर्ज था। तुम उनकी बहन हो और उनसे जितना हो पड़ा उन्होंने तुम्हारे लिए किया। बाकी सारी तो तुम्हारी मेहनत है ना। अगर तुमने पढ़ाई ना की होती अच्छे से तो तुम आज यहाँ थोड़ी होती। सही कह रही नव्या तुम। ऋषु, मुझे पता था कि एक दिन ना तुम अपना सपना जरूर पूरा करोगे। और देखो, आज तुम इतनी बड़ी कलेक्टर बन गई। बहुत अच्छी बात है ये, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेशक मेहनत मैंने ही की है, लेकिन मेहनत करने की हिम्मत भी ना मुझे भैया और भाभी आपने ही दी थी। अगर आप लोग नहीं होते ना, तो कुछ भी नहीं होता। बस मेरी एक ही ख्वाहिश है, बाकी सब कुछ तो मुझे मिल गया जो मुझे चाहिए था। बस मेरी एक ख्वाहिश अधूरी रह गई है, जो मैं चाहती हूँ कि वो भी अब पूरी हो जाए। वो ख्वाहिश ये है, मैं चाहती हूँ कि इस घर में आप लोग भी अब मेरे साथ रहें। नहीं 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 इशू, ऐसा नहीं हो सकता। समाज क्या कहेगा? और वैसे भी हम वहीं पे ठीक हैं, हम उसमें खुश हैं। हाँ वही ना, सोचिए ना कि अगर समाज में सबको पता लगा कि ईशू डीएम बन गई है बस इसलिए हम अपना घर छोड़ के उसके घर पे आके रह रहे हैं, तो लोग तो हमें बहुत बुरा भला बोलेंगे। और मैं नहीं चाहती कि इनकी इज्जत पे दाग लगे, इसलिए हम वहीं पे सही हैं। भाभी, कौन सा समाज? वो समाज जो मदद करने के लिए कभी आगे नहीं आता। वो समाज जो आप अच्छा करो या बुरा करो उन्हें सिर्फ बातें बनाने आती है। भाभी, मुझे समाज से फर्क नहीं पड़ता, तो आप लोगों को भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अरे उन्हें नहीं पता कि आप लोगों ने मेरे लिए क्या किया है। जो आप लोगों ने किया है ना, वो मेरा सगा भी नहीं कर पाता, और वो समाज वो भी नहीं कर पाता। इसलिए समाज की चिंता ना आप छोड़ दो। अगर आप लोग मेरे साथ इस घर में नहीं रहे ना, तो मैं आप लोगों के साथ आप लोगों के घर में रहूंगी। अब आप लोग सोच लो। आप समझाइए ना। मैं क्या समझाऊं उनसे? भैया, मैं आपकी छोटी बहन हूँ,
और आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। अब आप लोग मेरे साथ इस घर में रहेंगे और ये अब सिर्फ मेरा घर नहीं है, ये अब से हमारा घर है। तो आप लोग बैठिए, मैं चाय बना। रामू 3 कप चाय बना के लेकर आओ। और बताओ ईशु, कैसी हो तुम? बहुत अच्छी हूँ, और अब तो और भी अच्छी हो जाऊंगी जो आप लोग मेरे पास आ गए हैं।